नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और आप MSTCT 2022 के अंडर BTech इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि कैंडिडेचर टाइप क्या है, ये टाइप 1 ABCDA क्या है, मैं कौन से टाइप में आता हूँ। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में क्विक हम देखेंगे कि सीट जो आपका जो कैंडिडेचर टाइप है वो क्या होता है और उसके क्या क्या प्रकार है, और हर एक प्रकार हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। नियमों के तहत स्टूडेंट्स का बंटवारा करना पड़ता है क्योंकि सीट भी उसी प्रकार से अलॉट होती है। इसलिए महाराष्ट्र स्टूडेंट और दोनों ग्रुप देखेंगे तो महाराष्ट्र स्टूडेंट का एक ग्रुप होगा और एक अन्य होगा। वो में सारे नहीं होते, लेकिन अन्य का एक हमने डिफाइन कर लिया। पहले हम महाराष्ट्र स्टूडेंट देखेंगे, बाद में अन्य का भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि ये जो है निचले वाले फॉरेन नेशनल, इनका एडमिशन सिस्टम लगभग अलग होता है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। तो महाराष्ट्र स्टूडेंट में टाइप ABCDE आपने देखा होगा। तो टाइप ए में कौन आता है, बी में कौन आता है, सी में कौन आता है, हम देख लेंगे ताकि आपके मन में जो सवाल है वो दूर हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप ए में कौन आता है। तो टाइप ए में आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 10वीं और 12वीं दोनों भी महाराष्ट्र में स्थित कॉलेज, मतलब महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस है उसमें होना चाहिए, चाहे बोर्ड कौन सा भी हो, CBSE हो, SSC हो, या फिर आपका महाराष्ट्र बोर्ड हो, कोई भी हो, लेकिन स्कूल जो है, कॉलेज जो है वो महाराष्ट्र का होना चाहिए। और दूसरी बात, स्टूडेंट का खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, उसका जो महाराष्ट्र में बर्थ हुआ है उसका सर्टिफिकेट, या फिर आपके लिविंग सर्टिफिकेट यानी कॉलेज का TC जो है, LC है, उस पर आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र का लिखा होना चाहिए। अगर ये है तो आप बेझिझक टाइप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा, टाइप बी में कौन आता है, जो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते लेकिन वो महाराष्ट्र स्टूडेंट है, ऐसे लोग टाइप बी में आएंगे। मतलब क्या, जिनका 10th या फिर 12th या फिर दोनों भी महाराष्ट्र में स्थित कॉलेजेस में नहीं हुआ है, मतलब बाहर हुआ है, 10th या 12th या फिर दोनों भी, मतलब 10th एंड 12th दोनों बाहर हो गए, लेकिन या तो स्टूडेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर उसके माता या फिर पिता का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो किसी भी एक का, मतलब स्टूडेंट्स का या फिर उसके माताजी का या फिर पिताजी का, तीनों में से किसी का भी एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और 10वीं और 12वीं में से कोई एक या फिर दोनों भी महाराष्ट्र के बाहर उसका हुआ है किसी कारणवश, तो ऐसे स्टूडेंट आएंगे टाइप बी में। मतलब सिंपल है, जो 10th और 12th की जो कंडीशन है वो ये तो फिल नहीं करते या फिर खुद का डोमिसाइल वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसे स्टूडेंट इस टाइप बी में आ जाएंगे। मतलब 10th और, जब मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 10th या फिर 12th या फिर दोनों महाराष्ट्र के बाहर हो गए हैं, स्टूडेंट का डोमिसाइल है, टाइप बी में आएगा। 10th बाहर हुआ है, 12th यहाँ पर हुआ है, माताजी या फिर पिताजी का डोमिसाइल है, टाइप बी में आएगा। दोनों बाहर हो गए हैं, माताजी या पिताजी दोनों का भी नहीं है लेकिन खुद का किसी एक का है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों में से स्टूडेंट, उसके माताजी या फिर पिताजी, किसी में, तीनों में से किसी एक का भी आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, 10वीं 12वीं आपकी कहीं पर भी हो जाए, मतलब 10वीं या फिर 12वीं दोनों में से कोई एक बाहर भी हो जाए, फिर दोनों भी बाहर हो जाए, तो भी आप महाराष्ट्र टाइप आएंगे, टाइप बी में आ जाएंगे। मुझे लगता है कि आप ये क्लियर हुआ होगा। टाइप सी में कौन आएगा, जो टाइप ए भी नहीं है, बी भी नहीं होता है, मतलब ये दोनों टाइप स्टूडेंट टाइप के वो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर सकते, वो आ जाएंगे टाइप सी में, लेकिन वो महाराष्ट्र स्टूडेंट कैसे होंगे। तो स्टूडेंट्स जिनके माता या फिर पिता भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है महाराष्ट्र में, जिनकी पोस्टिंग हुई, हालांकि उनकी पोस्टिंग ये फॉर्म, मतलब 20 साल का फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक अगर उनका पोस्टिंग होता है तो भी वो तुरंत फॉर्म भर के महाराष्ट्र स्टूडेंट्स बन जाएंगे, टाइप सी में वो आ जाएंगे। सिंपल है, जिनके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और जो महाराष्ट्र में जिनका पोस्टिंग हुआ है, उनके बच्चे टाइप सी में आ जाएंगे और उनको महाराष्ट्र स्टूडेंट ही कहा जाएगा। चलिए अगला महाराष्ट्र स्टूडेंट्स का टाइप है टाइप डी। अभी हमने सी में देखा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चे थे, डी में आ जाएंगे। जो टाइप ए बी सी में नहीं आते वो डी में आ जाएंगे, जिनके माता या फिर पिता महाराष्ट्र सरकार की सेवा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या फिर महाराष्ट्र सरकार के वो एम्प्लॉय थे और अब रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे बच्चे आ जाएंगे टाइप डी में। मतलब अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है लेकिन वो स्टूडेंट टाइप ए बी में आता है तो वो टाइप ए बी में ही आएगा। लेकिन ऐसा होता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे लेकिन वो बाहर चले गए, वही रह गए, किसी के पास उनका डोमिसाइल भी नहीं है, बच्चा भी बाहर ही पड़ा है, लेकिन वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रिटायर एम्प्लॉय है, तो फिर या फिर वर्किंग एम्प्लॉय है, तो फिर उनके बच्चे टाइप डी में आ जाएंगे। याद रखिएगा, आपके माताजी पिताजी अगर महाराष्ट्र सरकार के गवर्नमेंट सर्वेंट है लेकिन आप खुद महाराष्ट्र के हो, आपके पास आपका डोमिसाइल है, 10वीं 12वीं यही से हुई, तो आप टाइप ए में आओगे, टाइप डी में नहीं आओगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। टाइप ई में कौन आएगा, तो टाइप ई में आ जाएंगे 10वीं या फिर 12वीं, मतलब ये है MK महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर
के बच्चे जो भी डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पे से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनके लिए टाइप डी डिफाइन किया, टाइप ई डिफाइन किया है। जिनका 10th और 12th दोनों में से कोई भी एक अगर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर में स्थित कॉलेजेस से हुआ है या फिर महाराष्ट्र से हुआ है, अगर 10वीं 12वीं महाराष्ट्र या फिर उस बॉर्डर एरिया में हुआ है और महाराष्ट्र सरकार ने घोषित की है वो बॉर्डर के गाँव की लिस्ट आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर, तो वो लिस्ट में से अगर आपका गाँव है वहाँ पे आपका 10वीं या 12वीं हुआ है और आपकी मातृभाषा अगर मराठी है तो आपको टाइप ई में आप आओगे और टाइप ए बी सी डी ई ये सभी महाराष्ट्र कैंडिडेट है। महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए जहाँ जहाँ भी सीट होगी ये सारे बच्चे उसमें आएंगे, सारे बच्चे एक साथ कॉम्पीट करेंगे। तो चलिए हमने देख लिया महाराष्ट्र स्टूडेंट के बारे में जान लिया, अब अन्य स्टूडेंट के बारे में जान लिया। उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे आएंगे OMS में। तो OMS अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो गए जो भारत के रहवासी है, लेकिन वो महाराष्ट्र स्टूडेंट नहीं, मतलब टाइप ए बी सी डी ए में नहीं आते, लेकिन वो भारत के रहवासी ऐसे स्टूडेंट OMS करके रजिस्ट्रेशन करेंगे इस एडमिशन सिस्टम के लिए। JNK के लिए जम्मू कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स या फिर जो कोटे से आते हैं उनको JNK स्टूडेंट्स का आता है। उनके भी 4 टाइप है। JNK 1 में आएंगे JNK और एल के विस्थापितों के बच्चे आएंगे उसमें। JNK 2 में JNK और एल में काम करने वाले IAS IPS और बाकी मिलिट्री स्टाफ के बच्चे आ जाएंगे। JNK 3 में आ जाएंगे JNK एल में जो स्टाफ ऑफिसर्स पुलिस काम करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ चलने वाली मुहिम का हिस्सा है, उनके बच्चे आएंगे। और JNK 4 में आ जाएंगे कश्मीर वैली में रह रहे कश्मीर पंडित और हिंदू फैमिली के बच्चे जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। चलिए JNK का भी हमने देख लिया। चलिए अगला हम देखेंगे ये जो स्टूडेंट्स ये जो सीट टाइप्स और ये जो कैंडिडेचर टाइप है इनका एडमिशन सिस्टम पूरी तरह से अलग होता है। किसी वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अगर आपको पता करना है तो मैं सेपरेट वीडियो के द्वारा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सिर्फ ये देख लेंगे कि ये क्या होता है। फॉरेन नेशनल सभी को पता है, विदेशी विद्यार्थी फॉरेन नेशनल सभी को पता है, ये फॉरेनर्स होते हैं। और NRI की बात करेंगे तो जिनके पेरेंट्स और स्पॉन्सर विदेश में रह रहे हैं, जिनका स्टेटस अभी NRI है, वो बच्चे जिनके बच्चे NRI कोटे से एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है कि PIOCI भारतीय मूल के विद्यार्थी या फिर जिनके पास OCI कार्ड है, दोहरी नागरिकता है, ऐसे बच्चे जिनके या फिर जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसके तहत जो रजिस्टर कैंडिडेट है या फिर रजिस्टर्ड पर्सनस है उनको PIOCI का उनके पास कार्ड है, ऐसे PIOCI स्टूडेंट्स होते हैं। और CIWGC की बात करें तो जिनके माताजी या फिर पिताजी खाड़ी देशों में गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं उनके बच्चे CIWGC से एडमिशन ले सकते हैं। उनका डॉक्यूमेंट का लिस्ट, जैसे कि मैंने कहा एडमिशन का पूरा प्रोसीजर अलग होता है, किसी और वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन उसके बारे में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ हमने टाइप डिस्कशन किया, कौन कौन से टाइप में कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं। अगर आपके मन में अभी भी है सवाल इसके रिगार्डिंग तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने स्क्रीन पर लिखा है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे एडमिशन सिस्टम खत्म हो जाएगी आप अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आप आगे जाइए। रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।